हेलो एवरीवन, अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट का रिजल्ट आने के बाद में पीएचडी फॉर्म्स की, पीएचडी एडमिशन्स की जैसे झड़ी ही लग गई है। और इस सीरीज में एक और नया एडमिशन, एक और नया पीएचडी फॉर्म जो आउट हुआ है वो हमारे देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान इग्नू, हाँ जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के जो फॉर्म्स है वो आउट हो चुके हैं। होने को ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन रेगुलर प्लस पार्ट टाइम दोनों ही मोड्स में ये आपके लिए पीएचडी ऑफर करती है। तो अभी जो फॉर्म्स निकले हैं वो आपके रेगुलर मोड्स के लिए निकले हैं, तो ये चांस आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। जो भी एलिजिबल हैं, जिनका भी इस बार नेट क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर हुआ है या ओनली पीएचडी कैटेगरी क्लियर हुआ है, इन तीनों ही कैटेगरीज के लोग हैं, आपको ये फॉर्म भरना है अगर आपके सब्जेक्ट में सीट है और आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कितनी सीट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में, क्या ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। आपका दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का सेकंड साइकिल, उसके लिए पेपर वन के लिए यूजीसी नेट का वन स्टॉप सोल्यूशन है वो आ चुका है। पेपर वन यूजीसी नेट की बुक, ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके वहां जाके आप इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक है, सो हरी अप। ठीक है, इसके अलावा पेपर वन के लिए द्रोणा बैच भी अवेलेबल है। बुक के साथ साथ में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही ये बैच आपके लिए अवेलेबल है, जैसे भी सूटेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में हिस्ट्री का शिव सर का धरोहर बैच ऑनलाइन आपके लिए है, तो पेपर टू हिस्ट्री के लिए आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर टू लॉ के लिए तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच अवेलेबल है ऑनलाइन हमारे ऐप पर। वहीं पेपर टू एजुकेशन के लिए लक्ष्मी मैम का गार्गी बैच जो है वो भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी ज्वाइन करना चाहें, जिनका पेपर टू एजुकेशन है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं सूरज सर का भूगोल ज्योग्राफी के लिए गुरुकुल 3.0 बैच भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही ये बैच है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कॉमर्स की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, तो कॉमर्स का कौटिल्य बैच भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिव्या मैम आपकी पेपर टू कॉमर्स की एजुकेटर है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपके काम की हो। अब आज आते हैं हम हमारे आज के मुद्दे पे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाके आपको क्या करना है, इग्नू, बस इतना लिख देना। सबसे पहली समस्या यही आती है कि मैम लिंक नहीं मिलता, लिंक कहाँ से मिलेगा। तो अब हम यही देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है फटाफट से आगे करने वाले हैं। सबसे पहले क्या खोलना है, फिर लिंक कहाँ मिलेगा। आज जो आपका आधा घंटा एक घंटा लिंक में वेस्ट होता है वो नहीं होगा। इग्नू लिख दिया, इग्नू लिखते ही सबसे पहली साइट जो आएगी इग्नू की ऑफिशियल साइट, आपको वो ऑफिशियल साइट खोल लेनी है। ऑफिशियल साइट जो है खोलते ही आप यहाँ ऊपर देखेंगे होम, अबाउट अस, एम्प्लॉय सर्विस, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे एक कॉलम जो है वो आपको मिलेगा अनाउंसमेंट का। तो ये अनाउंसमेंट वाला जो कॉलम है, अनाउंसमेंट वाला जो टैब है, इस पे आपको क्या करना है, इस पे न्यू करके जो ब्लिंक हो रहा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो सारी खुल जाएंगी। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में सेकंड नंबर की अनाउंसमेंट आपको मिलेगी, एडमिशन इज ओपन फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स रेगुलर मोड। हाँ जी, देखिए रेगुलर मोड, ठीक है। जो कंफ्यूजन होता है कि मैम ओपन यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम पीएचडी नहीं करना चाहते, तो देखिए रेगुलर मोड है। और जेआरएफ वालों के लिए बता दूं, एकदम निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान है, रेगुलर मोड है, स्कॉलरशिप भी आपको आपकी मिलेगी, ठीक है। अब इस पे जैसे चाह के आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे ही इसको ओपन करेंगे देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में क्या है आपके लिए सीट अवेलेबल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे चेकआउट करना है कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं। जैसे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, स्टैट्स, मैथ, संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन, ईवीएस। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि जो मेन स्ट्रीम के हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, मोस्टली सभी सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड हैं। अगर आपको आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए एक इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, 20 दिन। जिस दिन आपका ये अनाउंसमेंट जो ये हुआ था, लास्ट डेट है इसकी 20 नवंबर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद में अब आपने देख लिया आपका सब्जेक्ट है, अब आप ढूंढेंगे एप्लीकेशन लिंक कि अप्लाई कहाँ से करें। तो यहाँ पे लिंक देखिए इग्नू की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑनलाइन पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन दिस यूआरएल।
तो जैसे ही आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे एक नया टैब आपके सामने खुल जाएगा। खुल गया। अब देखिए, अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाइए, ठीक है, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, वो कहाँ मिलेगा, ऊपर जो बार है इसमें होम, पब्लिक नोटिस, ये सब है। जैसे ही आप प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे, जो अभी इस सेशन का पीएचडी का प्रोस्पेक्टस है वो आपके सामने खुल जाएगा। ये जो रीसेंट अभी जो फॉर्म्स आउट हुए हैं उसका प्रोस्पेक्टस है। तो प्रोस्पेक्टस में देख लेते हैं सीट्स की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें बाकी सब। सबसे पहले यहाँ पे रेड लाइन में इतना बड़ा बड़ा मेंशन है कि लास्ट डेट क्या है आपकी 20 नवंबर 20/11/2024। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फटाफट से जाके अगर आपकी सीट है, आप पीएचडी करना चाहते हैं, गोल्डन चांस है, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यूआरएल यहाँ पे लिंक फिर से मेंशन्ड है, जिसपे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम चलते हैं तो हमारे पास में सामने क्या आता है, हाँ जी, सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो वही 3 कैटेगरीज इन्होंने हमें बताई हैं जो हमें पता है। पहली कैटेगरी है जेआरएफ की कैटेगरी, कि जिन लोगों का यूजीसी नेट विद फेलोशिप क्लियर हुआ है, यानी कि जेआरएफ क्लियर हुआ है, उनके लिए 3 कैटेगरीज के लोग इसमें अप्लाई करेंगे, जेआरएफ, नेट एंड ओनली पीएचडी कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी है जेआरएफ। तो जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो जेआरएफ हैं, वो जब फॉर्म फिल करेंगे तो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उनका जो एडमिशन है 100% उनके इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही होगा। ये बात ब्रोशर में क्लियरली लिखी हुई है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि फॉर कैटेगरी ए कैंडिडेट हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट विद फेलोशिप, यानी कि जेआरएफ, उनको फॉर्म भरना है। ही और शी शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू कैरिंग 100% वेटेज। जितने आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की, कहीं से कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर दूसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में इन्होंने डाला है नेट कैंडिडेट्स और ओनली पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, ठीक है। इसमें नेट विदाउट फेलोशिप, यानी कि जो नेट का एग्जाम है वो, और कैटेगरी 3 पीएचडी, उन दोनों को फॉर्म भरना है और उनके जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू का वेटेज होगा 70% और 70% जो है उनके, जो उनका नेट का स्कोर है, जो आपके नेट में मार्क्स आए हैं, उसको दिया जाएगा 70% वेटेज और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को। तो एक तरीके से मैं बोलूंगी आपका फायदे का सौदा है ये, कि जो आपके मार्क्स आए वो आपके फाइनली काम में आ रहे हैं। एक एलिजिबिलिटी मिली, प्लस उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए नेट में किसी कट ऑफ से 6% ऊपर आए हैं, किसी के 1% ऊपर आए हैं, तो बोलते हैं कि नेट दोनों का क्लियर हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो फायदा आपको मिलेगा जिसके जितने ज्यादा नंबर उसका उतना ज्यादा वेटेज। तो जेआरएफ में 100% वेटेज इंटरव्यू का है। अगर आप नेट है, ओनली पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाइड है, तो 70% वेटेज आपके जो स्कोर कार्ड है उस पर मिलेगा, स्कोर कार्ड को संभाल के रखना है, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू पे दिया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू कहाँ होंगे, यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स पे, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये भी बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छा सारी इंफॉर्मेशन के साथ में इन्होंने ब्रोशर दिया है, फालतू की कुछ भी चीज नहीं है, एक एक लाइन में इन्होंने आपके लिए इंफॉर्मेशन डाली है। देखिए इन्होंने आपको ये तक बताया है कि जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू के अंदर 3 कंपोनेंट होंगे, 3 पार्ट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी में से 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसमें से 40% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बचा हुआ 20% जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड होगा, आप कितने अच्छे से बात करते हैं, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे वक्ता हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमारा सिर्फ पीएचडी है, हमारा एडमिशन कहाँ होगा। तो देखो मैं बता दूं आपको, ये सोच के तो फिर आप बैठे रहना, आपको फॉर्म जो है ये सोच के भरना है कि ये जो 20% ना कम्युनिकेशन स्किल हर इंटरव्यू में देखी जाएंगी, आपको ये बढ़ानी है। और ये घर पे बैठे बैठे नहीं बढ़ेंगी जब तक आप इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। बाहर निकलो, इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए इसमें, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो तो सबको पता होता है क्या है, वही आपको मास्टर्स चाहिए, ठीक है। 55% के साथ में अगर आपकी कैटेगरी है तो आपको 5% रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को, एससी एसटी को और डिफरेंटली एबल्ड को, और ईडब्ल्यूएस को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा आपके इसके जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जनरल के, उनके पास मास्टर्स होना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 55% के साथ में, प्लस जो 3 कैटेगरीज हैं आपका जेआरएफ, नेट, पीएचडी में से कोई एक कैटेगरी जो है आपकी वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे,
ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या है। एप्लीकेशन फीस इसकी रहेगी 1000 रुपए। ठीक है, कोई कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं बताया है कि जनरल की इतनी है, ओबीसी की इतनी है। ओवरऑल एप्लीकेशन एक ही फीस बताई है इन्होंने 1000 रुपए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। भले ही आप इंटरव्यू देने जाएं या ना जाएं, इनको फर्क नहीं पड़ता। फीस एक बार आपने दे दी, फीस जो है वापस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके ही आप अप्लाई करें। अगर आपने उसके बिना अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी आपको कुछ भिजवानी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। अब देखिए हमारे और काम की चीज है, हमारे सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। साइकोलॉजी में जो है आपके, हाँ, साइकोलॉजी में आपके 21 सीट्स हैं। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट है, हिस्ट्री में 10 सीट है। 10 सीट बहुत होती हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी में 6 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी 10 हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, और ज्योग्राफी में 15 सीटें हैं। 15 सीटें बहुत ज्यादा हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप एमए हैं, एमएससी हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी रेलेवेंट डिसिप्लिन है ज्योग्राफी का, उसमें अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जियोलॉजी में 9 सीटें बताई हैं, लाइफ साइंस में 20 है, फिजिक्स में 4 सीट्स हैं, स्टैट्स में 8 है, मैथ्स में भी 4 सीट है, हिंदी में 5 है, और संस्कृत में भी 5 है। अभी जब लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था पीएचडी का, उसमें संस्कृत में और हिंदी में सीट्स नहीं थी। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का था, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सोशियोलॉजी में सीट नहीं है, संस्कृत में नहीं है, हिंदी में नहीं है। इसमें देख लीजिए भर भर के सीट्स हैं आपके लिए। ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज में 7 सीट है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप सोचते हैं डेवलपमेंट स्टडीज में कौन जाएगा, तो इन्होंने बता रखा है कि मास्टर डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज में है या फिर इकोनॉमिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है कंप्यूटर साइंस में 15 सीटें हैं। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी में 16 सीटें हैं। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी में कौन कौन जा सकता है, ऐसी पीएचडी पे आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, आगे जाके बहुत हेल्पफुल होती है इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी आपके लिए। आप कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी में देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इकोनॉमिक्स, फोक लिटरेचर, हिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और विमेन स्टडीज। अगर इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईवीएस में देखिए 20 सीट है, 20। सोशल वर्क में 12 है, न्यूट्रिशनल साइंस में 6 है, चाइल्ड डेवलपमेंट में 23 है, होम साइंस वालों के लिए है ये। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में 3 है, और उसके बाद में होम साइंस में 10 सीट है। ठीक है, मैनेजमेंट में आपके पास 10 है, कॉमर्स में भी 11 सीट है, अच्छी सीट्स हैं। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन में भी 10 है, एजुकेशन में 26 सीट है, बहुत अच्छी सीट्स हैं ये एजुकेशन में। ठीक है, फाइन आर्ट्स में 2 सीट है, थिएटर आर्ट्स में 8 है, म्यूजिक में 6 है, डांस में 5, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज में 8 है, टूरिज्म में 6 है, डिस्टेंस एजुकेशन में 19 है। ठीक है, हाँ जी, आई बात समझ में। तो ये सारे आपके सीट्स का जो है वर्गीकरण है, अब आप देख लीजिए आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट है। एलिजिबिलिटी आपको जरूर चेक करनी है कि हिस्ट्री में अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी में जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए 5% सीट जो है सारे उसमें कैटेगरीज में रिजर्व की जाएगी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी, लास्ट डेट है इसकी 20 नवंबर। 20 नवंबर का इंतजार नहीं करना है, फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। इग्नू जो है बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। ठीक है, सारा प्रोसेस का फास्ट रहेगा, विद इन 2 to 3 मंथ्स भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आपका एडमिशन जो है पीएचडी में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं। अभी लगे हाथों आपका जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, एडमिशन ले लीजिए। पीएचडी वालों को बिल्कुल भी नहीं सोचना हमारा पीएचडी एडमिशन कैसे होगा, नहीं। अगर वो फॉर्म अप्लाई करने को आपको दे रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो इसका मतलब आपके पीएचडी के उसमें एडमिशन होने के भी चांसेस हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बेशक पोस्ट कर सकते हैं। ऐसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।